आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। शराब कांड की जांच करने मुरैना पहुंचा जांच दल कल शासन को सौंपेगा अपना प्रतिवेदन। देश भर में कल से शुरू होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण। प्रदेश में मनाया गया लोक संस्कृति और परंपरा का पर्व मकर संक्रांति। लाखों श्रद्धालुओं ने किया पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान। और शहादत पर्व के रूप में मनाई जाती है सीहोर में मकर संक्रांति। अब समाचार विस्तार से। मुरैना जिले में कथित जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत के बाद शराब कांड की जांच करने के लिए राज्य शासन ने 3 सदस्यों की एक टीम बनाई है। इस दल में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, एडीजी पुलिस एसआई मनोहर, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला को शामिल किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद इस दल ने मानपुर पहावली में मृतक के परिजनों से चर्चा की। हमारे मुरैना संवाददाता उपेंद्र गौतम ने बताया है कि जांच दल ने चर्चा में बताया कि जांच अभी प्रारंभिक स्थिति में है। कल इसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन शासन को सौंप दिया जाएगा। बाद में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को दी जाएगी। उधर मुरैना में जहरीली शराब पीने से बीमार हुए 20 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल से सभी राज्यों के 600 जिलों में शुरू होगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई की अगुवाई वाले इस चरण में नए युग और कोविड से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 15 जुलाई को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया था। स्किल इंडिया मिशन के तीसरे चरण में लगभग 949 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 2020-21 की योजना अवधि के दौरान 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्किल इंडिया के तहत सूची में शामिल गैर पीएमके प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक आईटीआई कुशल पेशेवरों का एक मजबूत पूल बनाने के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगे। प्रदेश में टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश में बनाए गए अलग अलग वैक्सीन भंडार केंद्र में वैक्सीन की पहली खेप कल ही पहुंच चुकी है, जहां से इन्हें अलग अलग जिलों में भेजने का काम किया जा रहा है। भोपाल के किलोल पार्क स्थित स्टेट वैक्सीन स्टोर से वैक्सीन भंडारण और ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया का कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया। भोपाल में वैक्सीन के 94,000 डोज आए हैं। प्रदेश में पहले चरण में लगभग 5 लाख से अधिक वैक्सीन प्राप्त होनी है। तबला वादक मनोज पाटीदार ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है कोरोना को लेकर, गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास और लोक परंपराओं के अनुसार मनाया गया। मान्यता है कि आज से सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर गमन करने लगता है, जिससे ऋतु बदलने लगती है और दिनों दिन शीत की बजाय ग्रीष्म ऋतु आने लगती है। ज्योतिर्विज्ञानियों की मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। नई फसल के आने की खुशी में भी ये पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत मकर संक्रांति और लोहड़ी, पूर्वोत्तर में बिहू, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाया जाने वाला ये पर्व देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और लोक परंपराओं को प्रकट करता है। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रदेश की पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर पूजा अर्चना की और तिल गुड़ खिचड़ी का दान किया। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के घाटों पर स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। नरसिंहपुर जिले में आज से बरमान मेला शुरू हुआ। वहीं सतना जिले के चित्रकूट में संक्रांति पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। आगरमालवा जिले में भी मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। होशंगाबाद के नर्मदा नदी पर सेठानी घाट में हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। युवाओं और किशोरों में पतंगबाजी को लेकर खासा उत्साह देखा गया। बैतूल में मकर संक्रांति पर्व पर जिले के कलेक्टर राकेश सिंह और पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने पतंग उड़ाकर महिला सम्मान और सुरक्षा का संदेश आमजन को दिया। डिंडौरी जिले में नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। देवास में कई स्थानों पर
दान में रेवड़ी, तिल, गुड़, खिचड़ी और पतंग बांटी गई। शहडोल में ऐतिहासिक बाण गंगा कुंड में सैकड़ों लोगों ने पवित्र स्नान किया। उज्जैन में मकर संक्रांति स्नान पर्व पर क्षिप्रा के रामघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सीहोर में मकर संक्रांति का पर्व गुड़, तिल्ली और मिठास के लिए नहीं बल्कि देश की आजादी के संघर्ष में शहीद हुए 365 अनाम शहीदों की शहादत पर्व के रूप में याद किया जाता है। तत्कालीन सीहोर कंटोनमेंट की सुरक्षा टुकड़ी के इन देशभक्तों शहीदों ने 6 अगस्त 1857 को अंग्रेजी साम्राज्य ध्वस्त करते हुए तत्कालीन सीहोर कंटोनमेंट में सिपाही बहादुर के नाम से अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली थी और ये सरकार 6 माह चली भी थी। 14 जनवरी 1858 को सीहोर में 365 क्रांतिकारियों पर अंग्रेज सेनापति कर्नल ह्यूरोज ने गोलियां चलवाई थी। ये घटना 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग घटना के ठीक 61 साल पहले हुई थी। सीहोर के भूले बिसरे शहीदों को याद करने के लिए जिले के नागरिक हर साल 14 जनवरी को एक होते हैं और शहीदों की जीर्ण शीर्ण समाधियों पर पुष्पांजलि अर्पित कर मकर संक्रांति के पर्व को शहादत पर्व के रूप में मनाते आए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में 25 जनवरी से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन प्रारंभ होगा। उज्जैन जिले में ऊषा किरण योजना के तहत महिलाओं से संबंधित कानूनों के पर्यवेक्षण और समीक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय कानूनों के स्टीयरिंग समिति की आज बैठक हुई। खंडवा में कल 15 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स की 26 स्पर्धाएं होंगी। इसमें चयनित खिलाड़ी 18वें फेडरेशन कप नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए होने वाले ट्रायल में शामिल होंगे। और राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत प्रदेश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को नल जल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय करवाने के लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित इस कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2023 को लक्ष्य बनाकर ग्रामीण क्षेत्र की जल प्रदाय व्यवस्था पर त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शराब कांड की जांच करने मुरैना पहुंचा जांच दल कल शासन को सौंपेगा अपना प्रतिवेदन। देश भर में कल से शुरू होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण। प्रदेश में मनाया गया लोक संस्कृति और परंपरा का पर्व मकर संक्रांति। लाखों श्रद्धालुओं ने किया पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान। और शहादत पर्व के रूप में मनाई जाती है सीहोर में मकर संक्रांति। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।